आज हम लोग वर्ग 9 से क्लिप 3 में डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षा में आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आर्टिकल के बारे में बताया गया था, लेकिन आज हम लोग डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जानकारी सीखेंगे। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का यूज किया जाता है और इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का यूज किया जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज इंडिफिनिट आर्टिकल कंसेप्ट। ये आपका वीडियो क्लिप 3 है वर्ग 9 का। व्हाट इज इंडिफिनिट आर्टिकल, तो कहा गया दोज नाउन्स कम फर्स्ट अटेम्प्ट इन आवर नॉलेज। वैसा नाउन जो हमारी जानकारी में पहली बार आता है, वैसा नाउन जिससे हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं, वैसा नाउन जिससे हम फर्स्ट टाइम परिचित होते हैं, वैसा नाउन जिससे हम अज्ञात रहते हैं, अनोन रहते हैं, जो हमारी जानकारी में पहली बार आता है, वैसे नाउन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। कहा गया यहाँ कि दोज नाउन्स कम फर्स्ट अटेम्प्ट इन आवर नॉलेज इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। वैसा शब्द जो हमारी जानकारी में पहली बार आता है उसे हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल कि दोज नाउन्स कम अनदर अटेम्प्ट इन आवर नॉलेज। वैसा नाउन जो हमारी जानकारी में दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, चौथी बार आता है, जिससे हम परिचित रहते हैं, जिससे हम अज्ञात नहीं रहते हैं, ज्ञात रहते हैं, जिससे हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस रहते हैं, वैसे नाउन को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे मेरा नाम रजनीश। जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में पढ़ाने गया तो बहुत सारे बच्चों के लिए अननोन था। फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे हमको देखे तो उन बच्चों के लिए मैं इंडिफिनिट आर्टिकल के समान था, फर्स्ट अटैम्प्ट था। लेकिन वहीं पढ़ाना जाना वहाँ शुरू किया तो लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे और समझ गए कि ये टीचर हैं, मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। तो अनदर अटैम्प्ट हमारे बारे में उनको परिचय हुआ, तो इसलिए हम उनके लिए डिफिनिट बन गए। तो यहाँ बताया गया कि वैसा नाउन या वैसा शब्द जो हमारी जानकारी में पहली बार आता हो वह इंडिफिनिट होगा, और जो दूसरे अटैम्प्ट में होगा, अनदर अटैम्प्ट में होगा, वह हम लोगों के लिए डिफिनिट होगा। उसके लिए हम लोग द यूज करेंगे। तो एक बार और स्पष्ट कर देते हैं कि व्हाट इज इंडिफिनिट आर्टिकल। दोज नाउन्स कम फर्स्ट अटेम्प्ट इन आवर नॉलेज इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल एंड दोज नाउन्स कम अनदर अटेम्प्ट इन आवर नॉलेज इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। इट इज अ पेन। यह क्या है? तो एक कलम है, यानी कलम को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, कलम से हमारा परिचय कराया जा रहा है कि यह क्या है। तो एक कलम है, इसलिए इस पेन के पहले, इस नाउन के पहले यहाँ ए का इस्तेमाल किया गया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट आया ये नाउन हमारी जानकारी में, इसलिए ऐसे यूज को हम लोग इंडिफिनिट यूज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पेन अब परिचित हो चुके हैं, अब पेन की विशेषता बताई जा रही है कि वह पेन कैसा है, लाल है कि ब्लू है कि काला है। तो पेन के बारे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अब उसकी विशेषता बताई जा रही है कि द पेन इज ब्लू। अब ए की एन की द, तब यहाँ हम लोग द को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यह पेन अब डिफिनिट बन चुका है, और डिफिनिट जब बन चुका है इसलिए इसके पहले क्या होगा, द का यूज होगा। द पेन इज ब्लू, ऐसे यूज को हम लोग डिफिनिट यूज बोलते हैं, क्योंकि ये पेन जो है एक नाउन है, ये काउंटेबल है, और ये क्या है, सिंगुलर है। 3 अब हम लोग देखेंगे सेपरेट यूज ऑफ ए एन, कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में वॉवेल्स कितने हैं, तो 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका 5 वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो अभी आप लोग जो है पिछले कक्षा में पढ़े होंगे या जूनियर कक्षा में पढ़े होंगे कि 21 सिखाया जाता था, लेकिन अब ये 21 नहीं, अब ये कितने हैं, 19 हैं, क्योंकि 2 सेमी वॉवेल्स जो है इसका स्थान ऑक्युपाइड कर दिया है, डब्ल्यू और वाई। लेकिन हम लोग पहले जो पढ़ते थे वो इंग्लिश के 5 वॉवेल्स के अनुसार हम लोग जो है एन यूज करते थे किसी नाउन के बिफोर में, और कॉन्सोनेंट रहता था तो ए यूज करते थे। लेकिन अब इंग्लिश ग्रामर के ग्रेड में लोग क्या किए कि अकॉर्डिंग टू हिंदी साउंड ऑफ वॉवेल्स वी यूज एन। हिंदी साउंड ऑफ वॉवेल्स के अनुसार हम लोग एन यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी वॉवेल्स की संख्या 11 है। आ ई हर्षई ऊ हर्षऊ ये वगैरह जो है आपका सब जो है हिंदी के वॉवेल्स हैं।
तो बताया गया कि अकॉर्डिंग टू हिंदी साउंड ऑफ वॉवेल्स वी यूज एंड अकॉर्डिंग टू हिंदी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स वी यूज ए एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी एक वर्ड लिखा गया और उसके इसमें पूछा गया कि इसके पहले ए लगेगा कि एंड लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी को हम लोग हिंदी में लिख लेंगे। यूनिवर्सिटी पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी में लिखने के बाद इसके पहले अक्षर को हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे और रखने के बाद यह से पूछेंगे कि ये वॉवेल में आता है हिंदी के कि कॉन्सोनेंट में आता है। तो ये तो आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट है। अगर ये हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए का यूज करेंगे। अगर यह हिंदी का वॉवेल होता आ ई हर्ष 11 में से कोई वॉवेल एक होता तो उसके पहले हम लोग एन यूज करते। ठीक उसी प्रकार स्कूल, इसमें एक ही एन आएगा तो स्कूल को हम लोग हिंदी में स्कूल लिख लिए। आधा सा का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, पूरे क को लेंगे और ये क क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, तो पता चला कि ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले भी ए लगेगा। ठीक उसी प्रकार स्टेशन, स्टेशन आधा सा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, पूरे अक्षर को लेते हैं, ट को लेंगे। ये ट हिंदी का कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले ए यूज होगा। ईयर मतलब उत्तराधिकारी होता है, यह भी जो है हिंदी का ही कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले भी ए होगा। ईयर और ये ईयर, इस ईयर को हिंदी में लिखते हैं तो यह से लिखते हैं और यह हिंदी का कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले ए होगा। और यह ईयर जो है आपका हिंदी का वॉवेल्स है इसलिए इसके पहले एन होगा। तो बताया गया, नोट के ध्यान रखेंगे कि बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लूरल नाउन हो तो कभी भी आप ए एन का यूज नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन वी डोंट यूज ऑफ ए एंड एच डब्ल्यू आपका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड, इसको समझना है ध्यान से। दैट्स ऑल, बी थैंक्स, नाइस मीटिंग, गुड डे टू ऑल ऑफ